सोमनाथ, विंध्याचल, इन तीर्थों में आप जाकर देख लीजिए उनका विकास क्या है। और तीर्थ क्या है? ये जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल हमारे देवताओं की खिल्ली उड़ाते। ये जो तीर्थ हैं ये राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। आज कोई बिहारी अगर वैष्णो देवी मंदिर जा रहा है तभी वो जम्मू कश्मीर जा रहा है, ऐसे नहीं जाएगा। कोई बिहारी अगर कामाख्या देवी जा रहा है तो पूजा करने का जा, ऐसे हमारा कोई संबंध होता या नहीं होता, ये डाउटफुल है। तो ये जो मंदिर हैं सांस्कृतिक विकास के साथ साथ राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है। हमारी सरकार इस राष्ट्रीय एकता के प्रतीकों का भी उत्थान कर रही है। और ये सारे कामों के बाद मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसा मनमोहन सिंह जी के सरकार में कहा जाता था नित नए घोटाले होते थे, बीबीसी कहता था चलो अब घोटालों की देश में चलते हैं। राहुल जी जिनके पिता राजीव गांधी जी थे, राजीव गांधी जी का कहना था कि जो हम केंद्र से पैसा 1 रुपया भेजते हैं 85 पैसा इधर रह जाता है भ्रष्टाचार में और 15 पैसा पहुंचता है केवल लाभुकों तक। हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री ने इसका निजात किया और ऐसी योजना लेकर आए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि उससे 1 पैसा लीकेज नहीं होता है। और हमें आपको बताते हुए हर्ष होता है कि आज 90 करोड़ लोगों तक 27 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है। 90 करोड़ लोगों तक 27 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया है और 1 पैसे की लीकेज नहीं। तो आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारत को देखने के प्रति दुनिया का नजरिया बदल चुका है। इसलिए और भाजपा आपसे और आपके माध्यम से जनता को आश्वासन देना चाहती है कि हम प्रण लेते हैं कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर देंगे। आज इतना ही आपसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता पक्ष को घेरने का काम है। नीतीश जी की बात में आप भरोसा करते हैं? नीतीश जी इस प्रदेश ही नहीं देश के सबसे बड़े अविश्वसनीय नेता, सिद्धांतहीन नेता हैं। पटना के सचिवालयों में उन्होंने लिखवाया है गांधी जी के 7 पाप, उसमें पहला है सिद्धांत विहीन राजनीति। अब इस सिद्धांत विहीन राजनीति के सबसे बड़े नमूना खुद नीतीश कुमार जी हैं। ये नीतीश कुमार का कैसा सिद्धांत है कि जब उन्होंने 1994 में समता पार्टी का गठन किया, 95 में माले से समझौता किया, माले से समझौता तोड़ा और 96 में भाजपा से समझौता कर दिया। अब भाजपा और माले में कोई एकता है क्या? दोनों दो हैं। एक चाइना को अपना आदर्श मानता है, एक भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। नीतीश जी भाजपा के साथ पूरे दिन तक केंद्र में मंत्री रहे, यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते रहे, कम सीटों के बाद उनको बनाया गया। फिर राष्ट्रीय जनता दल से मिल गए, फिर राष्ट्रीय जनता दल से हट गए, फिर भाजपा में आ गए, भाजपा से फिर राजद में चले गए। ऐसे सिद्धांत विहीन नेता की बातों को न देश की जनता गंभीरता से ले रही है और न बिहार की जनता। तेजस्वी जी ने एक चीज कहा है कि जिस तरह से विपक्ष को एक करने के लिए नीतीश कुमार जो मुहिम किए हुए हैं, उससे कहीं घबरा कर 12 तारीख का ये जो मीटिंग रखा गया और जिसमें मोदी जी खुद शिरकत करने की बातें आ रही है, तो ये घबराहट का माहौल है। बताइए, ये एगो टिटहरी पक्षी जानते हैं, रात में सोता है तो पैर ऊपर कर लीजिए, आसमान हमरा न दे। 43 सीट जिसको है बिहार में, एक पार्टी जिसका अस्तित्व सिर्फ बिहार में है और उसका भी 43 एमएलए है, बिहार की तीसरी पार्टी है, वह देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री को कह रहा है कि उनके से घबरा गया। मैंने पहले ही कहा कि इन सब बातों को गंभीरता से न लेने की जरूरत है
और न कोई ले रहा। सर जेडीयू ने रघुवंश जी पे आप सबों से क्या आग्रह होगा कि आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने, यानी कि भाजपा की सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। ये 9 साल अर्थात 9 साल बेमिसाल, ये 9 साल सेवा, सुशासन, विकास और गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध वर्ष रहे हैं। देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन हो रहा है। भारत का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। एक समय था कि जब दुनिया में कोई विवाद होता था तो देश, भिन्न देश रूस और अमेरिका की ओर ताकते थे कि आइए बीच में मध्यस्थता कीजिए। आज स्थिति भिन्न हो गई है। आज रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, आपने देखा होगा कि आज दुनिया भारत की ओर और खासतौर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ओर आशा भरी निगाहों से ताक रही है। तो भारत का मान प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ा है। देश की सेना मजबूत है, सीमाएं सुरक्षित हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत है। जहां 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें स्थान पर थी, आज वह 5वें स्थान पर पहुंच गई। यह कैसे हुआ? हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। पहले के जमाना में बीबीसी जब समाचार सुनाता था तो कहता था, मनमोहन सिंह जी के समय में, कि चलिए हम घोटालों के देश में चलते हैं। आज हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। हमारी सरकार निडर है, निर्भीक है, प्रतिबद्ध है, संकल्पों से भरी है और निर्णय लेने वाली सरकार है। इस सरकार ने चाहे अमीर हो या गरीब, गांव हो या शहर, छात्र हो या युवा, बालक हो या बालिका, महिला हो या बच्चे, किसान हो या मजदूर, व्यवसायी हो या उपभोक्ता, समाज के तमाम वर्गों के लिए हमारी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं को सरजमीन पर उतारने का काम किया। की गई राशि है 15,213। बरौनी का कारखाना, खाद कारखाना बंद था, हमारी सरकार ने चालू कर दिया। सोन नहर प्रणाली, इसका आधुनिकीकरण भी हमारी सरकार कर रही है। अगर हम सामाजिक न्याय एक चर्चा का विषय बना रहता है और समरसता की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि 1993 से बना हुआ था, इसको संवैधानिक दर्जा नहीं था। हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने इसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। हमने राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू की कोशिश होती है कि सामाजिक न्याय कम हो, समाज में तनाव ज्यादा पैदा हो और उस तनाव से पैदा हुई ताप पर हम अपने स्वार्थ की रोटी सेके। हमारी सरकार ने जो सामान्य वर्ग के गरीब हैं उनका भी ख्याल रखा और उनके लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान किया। अब एक नई योजना आई है, जो योजना अभी जनता में प्रचारित नहीं है। जो ठठेरा है, कसेरा है, कुम्हार है, बढ़ई है, लोहार हैं, यानी कि जो हाथ में जिनका हुनर है, हस्तशिल्प, शिल्पकार बंधुओं के लिए एक स्पेशल योजना इस बार लाई गई है, पीएम विश्वकर्मा। ये जातियों का विकास के लिए ये स्पेशल कार्यक्रम लाया गया है। गरीब की बहुत चर्चा होती और कांग्रेस नारा देती थी गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ का नारा देकर 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन बैंकों तक पहुंच गरीबों की नहीं हुई। हमारी सरकार ने जनधन खाते गरीबों के खोजे और जनधन खाते जो देश में खोले गए हैं 45.5 करोड़, 45.5 लाख करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। बिहार में
ये खाते 5,14,00,000 हैं और इसमें 18,000 करोड़ रुपया बिहार वासियों का, बिहार के गरीबों का जमा। और एक काम, सबसे जरूरी चीज जो गरीबों को पेट में अनाज हो, हमारी सरकार की उपलब्धि है कि पिछले 3 वर्षों से हम लगातार गरीबों को 80 करोड़ गरीबों को देश में मुफ्त राशन दे रहे हैं। बिहार में यह संख्या 8,10,00,000 है। 50 करोड़ लोग उसके इंटाइटल्ड हैं, लेकिन जो बीमार पड़कर इलाज हुआ जिनका, उनकी संख्या 3 करोड़ है। बिहार में 3,82,000 लोगों का इस योजना से इलाज हुआ, जिस पर 390 करोड़ रुपए खर्च हुए। हमने जनता के लिए जन आरोग्य केंद्र, जो कम दाम में दवाइयाँ बिकती हैं, वो पूरे देश में 9300 हमने बनाया। बिहार में उसकी संख्या 288 है। ये जो हेल्थ है और वेलनेस सेंटर पूरे देश में 1,18,000 है। बिहार में 4,511 और 25 लाख लोग इसमें इलाज करा चुके हैं। स्वास्थ्य के बाद शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा के बारे में आप यदि जाएं तो जहां पहले 2014 तक 7 IIT थे, जहां 7 IIT थे, वहां आज 23 IIT बन चुके हैं। मतलब हमने 7 नए IIT 16 थे, जिसमें 7 नए IIT हमने बनाए। IIM 13 थे, उसमें 7 हमने जोड़ा। और विश्वविद्यालय प्रति सप्ताह के दर से बन रहा है। 723 विश्वविद्यालय थे, आज हमने 9 साल में 390 विश्वविद्यालय नए बनाए। कॉलेज को जो बनने का रफ्तार है, प्रतिदिन 2 कॉलेज हमारा देश में बन रहा है। अगर हम नारी शक्ति की बात करें, नारी शक्ति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिसके कि बिहार में जो पार्टियां अभी सत्ता में हैं, वो कहते हैं कि हम लोहियावादी हैं। लोहिया जी का कहना था, वो जो शौचालय महिलाएं जाती थी, उनको देख करके उनको शर्म आता था, और उनका कहना था कि यदि हमको एक दिन के लिए भी तानाशाह बना दिया जाए तो मैं ये जो महिलाओं की शौचालय की समस्या है उसका समाधान करूंगा। अब तक आज़ादी के बाद से नहीं हुआ, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने सबों के लिए शौचालय सुलभ करा दिया और 12.25 करोड़ शौचालय बना, जिसमें 1,18,00,000 बिहार में बना। पूरे देश में 12 करोड़ नल जल की हमने सुविधा दी। 9.6 करोड़ 9,60,000 हमने LPG बताया कि तमाम क्षेत्रों में विकास हो, उद्योग हो, व्यवसाय हो, किसानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उद्योग हो, हर क्षेत्रों में हमने उपलब्धियां हासिल की हैं। डिटेल में बताएंगे तो घंटों में जाना पड़ेगा, लेकिन हम संक्षेप में कुछ आपसे और आपके माध्यम से हम अपने मतदाता मालिकों के समक्ष हम रखना चाहेंगे। सबसे पहले आप देखें तो भारत की जो उपलब्धि है, केवल जमीन पर ही नहीं है, आसमान में भी है। आसमान में ही भी नहीं है, समंदर में भी है। हमने INS विक्रांत बनाया तो समंदर में हमारी ताकत बढ़ी। हमने राफेल सौदा को सफल किया और लागू किया तो उससे हमारी आकाश में ताकत बढ़ी है। हम मंगलयान पर पहुंचने में, जहां की चाइना भी हमसे 4 साल बाद गया, उस जगह पर गए। ये हमारी नीतियों का परिणाम। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, यानी कि भाजपा की सरकार की उपलब्धियां शब्दों में ही नहीं, आंखों से भी दृष्टिगोचर होती हैं। बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े हाईवे, ये सारी चीजें आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं। जहां देश में
नेशनल हाईवे की लंबाई 2014 में 91,000 किलोमीटर थी, आज वह 1,45,000 किलोमीटर हो गई। जहां देश में 2014 में 6 कॉरिडोर थे, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होते हैं, वो पहले 6 थे, वो आज 20 की संख्या में पहुंच गए हैं। गंगा नदी पर, हम बिहार की अगर बात करें तो गंगा नदी पर 2014 तक केवल 4 पुल होते थे, आज वो 11 की संख्या में पहुंच गए। बिहार में नेशनल हाईवे की संख्या 4,447 किलोमीटर थी, वह आज 5,970 किलोमीटर हो गई। यह हमारी देन है। अगर हम स्वास्थ्य के बारे में देखें, स्वास्थ्य के बारे में अगर देखें तो हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमा सुरक्षा है, चिकित्सा सुरक्षा योजना है, उसे लागू किया। आज देश में 50 करोड़ लोग उससे आच्छादित हैं और 5 लाख रुपए तक का उनका मुफ्त इलाज किया जा रहा है। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट-कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कुट-कुट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, etc. बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय, मझुआ, आरा।